हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ये बात तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 पर पहुंच चुके हैं। आज के पार्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो तीनों वर्ड प्रॉब्लम है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों ही पिछले सालों के अंदर पूछी जा चुकी हैं, तो ये वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है? तो धीरे धीरे चलते चलते हम अपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर के बिल्कुल एंड में इस समय पहुंच चुके हैं। सारे के सारे कंसेप्ट्स, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशंस और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स की वीडियोस चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गई हैं। और आज इसके बाद कल हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज भी इसकी करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे बच्चों। तो जो बच्चे अब तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड वर्कशीट और पीडीएफ मिलती हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके अपने आप को और सॉलिड कर सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग हैं अपने चैनल मैथ्स सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलती हैं मैथ्स की डेली वीडियोस और खूब सारा एजुकेशनल कंटेंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि मैं कहता हूं कि अपने साथ एनसीईआरटी की किताब, रजिस्टर और पेन लेकर के बैठना है। आलसी बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है। साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहना है, अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर बताया था कि जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी हों और एक्सरसाइज के अंदर भी हों वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सोचो, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में भी वो क्वेश्चन दिया और फिर एक्सरसाइज में भी डाल दिया, तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे से बार बार उसको कराना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बच्चों जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का पूरा कंसेप्ट है ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। कहाँ पर किया था सर? पार्ट नंबर 10 के अंदर किया था। पार्ट 10 जिसने नहीं देखा उसको प्लीज़ जा कर के वहाँ से देखो। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आपको पिक्चर के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू भी वहाँ पर आप लोगों को समझाया था। पार्ट 10 के अंदर लीनियर इक्वेशन के 20 मिनट और 43 सेकंड्स पर वो वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप लोग जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें इसको पेपर में प्रेजेंट करना है और क्या होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ आप लोगों को निकालनी हो उसको एज्यूम कर लो। क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर निकालना है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आर। अब बच्चों मेरे को ये कैसे पता लगा? यहाँ पर यूनिट किलोमीटर पर आर ही लगनी है। तो यहाँ पर देखो किलोमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस और आर में दिया हुआ है टाइम, इसलिए बच्चों स्पीड क्या बनेगी? किलोमीटर पर आर, ऑब्वियस है, ठीक? दूसरी चीज़ क्या है? एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट भी निकालनी है। तो लेट स्पीड ऑफ करंट अबे ये वो वाला करंट नहीं है जो वायर में होता है, वो नहीं है। करंट का मतलब यहाँ पर धारा, पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है? स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आर, ये हमने मान लिया। अब बच्चों मैंने आप लोगों को पार्ट 10 के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके कंसेप्ट में मैंने बताया था कि हमेशा आप लोग जो बोट की स्पीड है उसको ज़्यादा लेकर के चलेंगे पानी की स्पीड से, तभी आपकी बोट क्या कर पाएगी? ट्रैवल कर पाएगी। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा हो जाए, बोट की स्पीड आपकी कम हो, तो आपकी बोट पानी के साथ ही नहीं बहने लगेगी,
बताओ फिर उसके अगेंस्ट कैसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जो बोट की स्पीड है उसको आप लोग ज़्यादा लेंगे, किसकी स्पीड से, पानी की स्पीड से। तो यहाँ पर बच्चों स्पीड ऑफ रोइंग यानी जो बोट की स्पीड है, जिस रफ्तार से हम लोग बोट को चला रहे हैं वो कितनी ली है, x ली है, यानी x इज ग्रेटर देन y। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की प्यारे बच्चों क्या लेते हैं स्पीड, मैंने बताया था कि अपस्ट्रीम के अंदर हमारी जो स्पीड है वो कैंसिल हो रही होती है, कम हो रही होती है। क्यों हो रही होती है, क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब अगर पानी इधर बह रहा है नीचे की तरफ, ये वाटर का फ्लो है बच्चों, पानी अगर ऐसे है तो हम लोग कैसे जाना चाह रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। जब हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस सिचुएशन को बच्चों बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। और अप स्ट्रीम में अगर बच्चों बोट की स्पीड आपकी x है और पानी की स्पीड y है, तो एक्चुअल में जिस स्पीड से आपकी बोट चल रही होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, इजंट इट। क्योंकि पानी नीचे की तरफ हमारी बोट को ढकेल रहा है, क्योंकि पानी इधर की तरफ जा रहा है तो पानी अपनी फोर्स तो लगाएगा। तो हम मान लो x की स्पीड से उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम x की स्पीड से, लेकिन पानी हमें y की स्पीड से नीचे की तरफ धकेल रहा है, तो कुछ हमारी फोर्स क्या होगी, वो कम हो जाएगी, इजंट इट। तो इसलिए बच्चों एक्चुअल में जिस रफ्तार से बोट बढ़ रही होगी दैट विल बी x माइनस वाई। समझ में आ गई बात। इसको आप लोग एक और एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो अगर मैं मान लूं कि बोट की स्पीड मेरी 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 मैंने ले ली बोट की स्पीड, और पानी जो बह रहा है जिस रफ्तार से वो प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर है। अब आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, साइंस सबने पढ़ी है ना, तो मेरे को बताओ कि 5 की रफ्तार से मैं उधर की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ एरो की डायरेक्शन में, लेकिन पानी मुझे 2 की रफ्तार से दूसरी तरफ धकेल रहा है, तो ये तो पक्का है साइंस के लॉ के अकॉर्डिंग कि मैं उधर बढ़ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमारी फोर्स ज़्यादा है। इसलिए मैंने क्या कहा बच्चों, बोट की स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी बढ़ पाएगी अगेंस्ट वो, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा है, हम उधर बढ़ तो जाएंगे नो डाउट, लेकिन क्या बच्चों 5 की रफ्तार से ही बढ़ पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगा, हम लोग 3 की रफ्तार से बढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगी फोर्स, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रह जाएगी स्पीड, आपकी बोट 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अप स्ट्रीम चल रही होगी, ठीक। ऐसे ही इसलिए क्या पे क्या कंसेप्ट बनाया हुआ है इन्होंने कि x माइनस वाई अप स्ट्रीम में हम लोग लेते हैं, सिंपल सा रीज़न है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या बन जाएगी, बोट की स्पीड जो कि x है उसमें से माइनस करनी पड़ेगी पानी की स्पीड को, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। शाबाश, ये हो गई क्लियर। अब चलते हैं आगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम क्या चक्कर है, तो मैंने पीछे भी बताया था पार्ट 10 में, फिर से हल्का सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब बच्चों इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अभी तो हम अगेंस्ट दी वाटर जा रहे थे, अब हम विद दी वाटर जाएंगे, विद दी फ्लो जाएंगे। यानी पानी अगर नीचे की तरफ है तो हम भी इधर की तरफ ही आएंगे, समझे मेरी बात। अब देखो पानी की रफ्तार y है, हमारी रफ्तार बोट की x है, तो एक्चुअल में जो तुम्हारी नाव है वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही होगी, बोलो कितनी स्पीड से। भाई x तो तुम लोग खुद ही लगा रहे हो, फोर्स x तो तुम खुद ही लगाने में लगे हुए हो, और ऊपर से ये y की मदद कौन कर रहा है, पानी भी y की मदद कर रहा है। तो एक्चुअल में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे भाई, x प्लस वाई की रफ्तार से, इजंट इट। दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी प्यारे बच्चों, समझ में आई। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, जब हम एक ही तरफ जा रहे हों, जिधर पानी उधर हम, जिधर हम उधर पानी। तो यहाँ पर स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई, वो लेंगे x प्लस वाई। सर बहुत बढ़िया, ये जिस बच्चे को समझ में आ गई चीज़, उसका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सॉल्व हो गया, समझ लो बस, फिर कुछ रहा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे के लिए हमें थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में इसने क्या कहा, फर्स्ट केस,
रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। तो ये रितु जो लड़की है ये क्या कर रही है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 2 घंटों के अंदर। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours। ठीक है सर, तो इसका क्या करना है, देखो बच्चों क्या करना है। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिसको नहीं पता भाई साइंस वाइंस तुम्हारी फिर इसका मतलब ठीक नहीं चल रही। तो साइंस से ही हमारा फॉर्मूला है, वहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है और डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, सर डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, तो 20 आ जाएगा डिस्टेंस की जगह, अपॉन स्पीड इसकी कितनी है। रुक जाओ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड अभी निकाली हमने, ये तो सर x प्लस वाई होती है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई, और ये क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम हो गया। टाइम कितना लगा 2 hours का, तो इक्वल्स टू बच्चों 2 रख देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर जो मैं ब्लैक चीज़ से लिख रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से, वो तो आप लोगों को पेपर में लिखना है, और जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया बच्चों, तो इक्वल्स टू क्या आया टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, सिंपल है, इक्वेशन बन गई। 20 किलोमीटर डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, और इक्वल्स टू टाइम कितना है 2 hours। 2 hours हो गया, ख़त्म बात। अब इसको प्यार से आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो बच्चों ये बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। सर यहाँ पर तो 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। फिर क्या खेल हुआ, अब जो खेल हुआ वो ये है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours। अच्छा जी, तो लिख लेते हैं सेकंड केस। क्या है सेकंड केस, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours। देखो अप स्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है ना, पानी के विपरीत, तो इसलिए टाइम अभी भी उतना ही है, लेकिन अब कम डिस्टेंस कवर कर पा रहा है क्योंकि पानी इसकी पेस को कम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हाँ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 hours। चलिए तो बनाते हैं इक्वेशन फिर से। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर, बिल्कुल। टाइम कितना है, फिर से 2 hours है तो 2, डिस्टेंस कितना है 4 है जी। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वो तो सर x माइनस वाई है, बिल्कुल ठीक, x माइनस वाई रख दिया। ऐसा करने से ये x माइनस वाई उधर जाने के लिए तरस रहा है, तो ये बन गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू बच्चों 2 हो गया। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कहीं पे अटक गए, पीछे छूट गए, इधर उधर हो गए तो वीडियो को पॉज करो और फिर से रिपीट करके देखो, गारंटीड एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब क्या काम करना है, दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर देना है बस। तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो बहुत आसान इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और ये लगाया हमने एलिमिनेशन, किया दोनों को सब्ट्रैक्ट, x से x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल्स टू 8 आ गया सर, यानी कि y कितना हो गया बच्चों 4, बिल्कुल। और ये y क्या माना था, ये तो मानी थी हमने स्पीड ऑफ करंट, करंट माने जो पानी की स्पीड है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो पानी तो इस रफ्तार से बह रहा है। अब देखते हैं बोट कितनी पावर से हम लोग चला रहे हैं। तो बोट को निकालने के लिए हम डालेंगे इसको किसी भी इक्वेशन में। तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज़ करो बच्चों।
इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसमें वैल्यू रख देंगे x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, यानी कि प्यारे बच्चों x कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आई? ये आई स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ रोइंग, जिस रफ्तार से हम बोट को चला रहे हैं। क्लियर होगी बात बच्चों? ये दोनों हमारे आंसर हैं, y और x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखते हैं चल करके। क्या सवाल ऐसा पूछ लेगा जिसे हम करेंगे। तो यहाँ पर ये रहा। चलिए, तो क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर। अच्छा, 2 women can 5 men together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चों कैसे करना है इसको सॉल्व मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या काम करो, जो चीज़ निकालनी है उसको एज्यूम करो। तो यहाँ पर निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो लेट 1 woman alone finish the work in x days। x और y बेचारे हमारे साथी होते हैं मैथ्स में। क्यों भाई? मैथ्स जो है x और y का तो खेल है, जो कुछ नहीं निकलता उसको x मानो फिर निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमने लेट 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क इन x डेज। क्या निकालना है? एक वुमेन अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर देगी, ये हमें निकालना है। तो हमने मान लिया एक वुमेन अकेले अलोन इस पूरे काम को x दिन में पूरा कर देगी। सही है। अब यहाँ से देखो बच्चों, एक चीज़ आप निकाल लो अभी के अभी, दिस इम्प्लाइज दैट। ये बच्चों साइन होता है दिस इम्प्लाइज दैट का। जिनको नहीं पता अपने पास नोट कर लो, आगे 11th क्लास के अंदर इसका बहुत यूज़ होता है जगह जगह, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये पूरी अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा साइन बना दो। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 वुमेन 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा भाई? 1/x नहीं हो जाएगा? कोई और एग्जाम्पल चाहिए? देखो इस एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को। इसमें बच्चे अटकते हैं तो इसको ध्यान से और ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। देखो, सपोज एक मैन अलोन फिनिश वर्क इन 4 डेज। एक आदमी काम को पूरा खुद ही 4 दिनों में पूरा कर लेता है अकेला। तो एक दिन में इसने कितना काम किया होगा? 1 मैन 1 डे वर्क। एक दिन में कितना काम कर लिया होगा बच्चों? कॉमन सेंस की बात है। अगर 4 दिन में ये पूरा काम कर लेता है तो क्या एक दिन में इसने 1/4 वर्क नहीं किया होगा? सोचो, अगर 4 दिन में पूरा काम कर लेता है तो क्या एक दिन में 1/4 वर्क नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। ऐसे ही एक वुमेन अगर x दिन में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेती है तो इस एक वुमेन ने एक दिन में कितना काम किया होगा प्यारे बच्चों? 1/x। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया। एक और एग्जांपल लो, अगर एक मैन alone finish the work in 2 days, तो 1 man 1 day वर्क कितना होगा बताओ जरा, फटाफट से लिखो। 1 man 1 day वर्क, एक दिन में कितना काम करेगा? लिखो जरा जल्दी से। एक आदमी 2 दिन में पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा उसने? 1/2 वर्क। जो 1/2 लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, वेरी गुड, उन्हें समझ में आ गई बात। तो एक आदमी का एक दिन का काम, भाई आधा काम 2 दिन में पूरा काम कर लेता है ना, तो एक दिन में कितना? 1/2 यानी आधा काम किया होगा।
तो बच्चों ऐसे ये कंसेप्ट है, ऐसे ये चीज़ काम करती है। आई होप आपको चकाचक क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या लिखा कि 1 वुमेन 1 डे का वर्क 1x आ गया। अब बच्चों आगे आओ ज़रा, आगे भी खेल है। आगे इसमें क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो डैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो एक आदमी का भी निकालना है, तो लेट 1 मैन अलोन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। हमने मान लिया ये जो एक आदमी है ये अकेले अगर लग जाए तो वाई दिन में पूरा काम पूरा कर देगा। तो भाई दिस इम्प्लाइज दैट 1 मैन 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेगा ये हमें तो ये बता दो। तो वाई दिन में पूरा ही काम कर लेता है, तो एक दिन में 1/y काम करेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन बस कुछ भी नहीं रहा, ये समझ में आ गया तो आगे तो झकाझक हो जाएगा। तो केस 1, 2 वुमेन 5 मैन 4 डेज। 2 वुमेन प्लस 5 मैन 4 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है। 2 आदमी 2 वुमेन प्लस 5 मैन 4 दिनों के अंदर पूरा काम कर देंगे। तो बच्चों एक एक दिन का आप लोग निकाल लो, यूनिटरी मेथड को यहाँ पे यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जब भी क्वेश्चन आ जाए यूनिटरी मेथड में हम एक दिन का निकाल लेते हैं, फिर उसी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेंगी? 2 × 1/x यानी 2/x। बोलो, क्लियर होगी बात? दोबारा देखो एक बार, दोबारा ध्यान से। एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेंगी? तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना भाई 2 से, तो 2/x हो गया। फिर ये प्लस लगाओ। अब एक मैन एक दिन में 1/y वर्क कंप्लीट करता है, तो 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना होगा? 5/y। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आदमी का काम भाई 1/y है, तो 5 का कितने का होगा? 5/y हो जाएगा। सिंपल है। इक्वल्स टू, अब बच्चों ये क्या है? ये चीज़ जो 2/x है ये एक दिन का काम है, और ये जो है 5/y ये भी एक दिन का काम है। तो इक्वेट किससे करेंगे? एक दिन से इक्वेट करेंगे। तो यानी 4 दिनों में पूरा काम होता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा बच्चों? 1/4 हम इसको कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें 1 डे में हुई हुई हैं, ये भी 1 डे यहाँ पर लिख देते हैं। 1 डे का वर्क, एक दिन में वुमेन 2 वुमेन कितना काम करती हैं, और ये मैन एक दिन में 5 आदमी कितना काम करते हैं। तो दोनों को ऐड कर दें अगर, तो ये पता लग जाएगा दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 4 दिनों में तो पूरा ही वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस में क्या है वो तो उसको फटाफट बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो केस 2 हमारे पास है, while 3 women 6 men finish it in 3 days। 3 women 6 men in 3 days। तो 3 women plus 6 men in 3 days। 3 वुमेन और 6 मैन अगर हम रखें तो 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक दिन का निकालो। 3 वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा? 3/x प्लस 6 आदमियों का एक दिन का काम 6/y। ऐसे इक्वल टू 3 दिन में तो पूरा ही काम हो जाता है, तो एक दिन में कितना हुआ होगा? 1/3 वर्क हुआ होगा। इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। जो कहीं अटक गया, रुक गया, समझ में नहीं आया, पॉज करो और फिर से देखो। ठीक, अब इनको हमें करना है सॉल्व। तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो, वैसे पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी ये सॉल्व करना सिखा दिया है इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड में लगाने जा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 3 से
और इक्वेशन 2 की 2 से। तो क्या बना, करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 अपॉन x प्लस 3 5 जा 15 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 1/4 3/4 हो गया सर, बिल्कुल ठीक। और दूसरी इक्वेशन 2 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6/x 2 इंटू दिस प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 इंटू दिस 2/3। जिस बच्चे को ये इक्वेशन बनानी सॉल्व करनी नहीं आती तो उसको पिछले पार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों ये पिछले हम सिखा चुके हैं और एनसीईआरटी में ये इससे पहले आ जाता है, ठीक है। तो आप उसको पक्का कर लेना पिछले पार्ट्स के अंदर से, फिर आपको ये सॉल्व करनी आ जाएंगी। अभी मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 6/x प्लस 15/y इक्वल्स टू 3/4 और 6/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 2/3। तो कर दो इनको सॉल्व, ये हुए माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गई कैंसिल। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, 15/y माइनस 12/y, ये आ जाएगा, इज़न्ट इट। यहाँ से बच्चों 3/4 माइनस 2/3 हो जाएगा आपका। चलो, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/y इक्वल्स टू एलसीएम लिया, 12 बना, 9 बना, 8 बना, 3/y इक्वल्स टू 1/12 बना, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल्स टू 36 बना। y क्या था, y क्या माना था, एक आदमी कितने दिन में करता है, था कि नहीं, ये लिखा हुआ है 1 मैन अलोन फिनिश द वर्क इन y डेज। तो यानी एक आदमी अगर अकेला लग जाए तो 36 दिन में काम को पूरा करेगा भाई। ये 1 मैन अलोन फिनिश द वर्क इन 36 डेज, ठीक है। अब इसको बच्चों आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट और सेकंड में, वहाँ से x की वैल्यू आप लोगों की निकल जाएगी, ठीक है। तो यहीं रोक देते हैं, कर लेंगे सभी, बहुत बढ़िया। आगे वह x निकाल लेंगे, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो निकाल ही देते हैं, एक क्या छोड़े, फिर तुम लोग कहोगे सर एक आंसर आपने छोड़ दिया। लो, ये 6x किसको यूज़ करें, सेकंड को कर लेते, 3/x प्लस 6/y 1/3। चलो, 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। डालो इसमें वैल्यू, तो 3/x प्लस 6/y कितना है, 36 इज इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व कर दिया, 3/x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/6 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। यानी कि 3/x इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/6। तो बन गया 3/x इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम आया 2 माइनस 1, यानी कि 3/x इज इक्वल्स टू 1/6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 18 डेज, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो वुमेन है वो ज़्यादा पावरफुल हैं, अकेले उस काम को 18 दिन में कर देंगी और आदमी उसी काम को 36 दिन लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आलसी होते हैं आदमी, है कि नहीं। चलो खैर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान से सभी पढ़ लेंगे। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस वाला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एग्ज़ाम्स। देखो ध्यान दो, इधर उधर ध्यान हो गया तो ध्यान लगाओ, फटाफट से देखते हैं। हमें निकालनी है बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो जो निकालना है उसको एज्यूम करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो केस 1 बनाओ, केस 1 यहाँ पर भी CID है। तो केस 1, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। ये रूही क्या कर रही है जी, इसको अपने घर जाना है, तो घर जाने के लिए क्या करती है, कुछ रास्ता तो बस से कवर करती है और कुछ रास्ता ट्रेन से कवर करती है। समझ गए, सिंपल सी सिचुएशन है भाई, आधा रास्ता बस से जाएगी, आधे रास्ते ट्रेन से जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो इसको कवर करना है बच्चों वो कितना है, 300 किलोमीटर का, ठीक है। और डिस्टेंस
जो इसने ट्रेन से कवर किया केस 1 में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, चेक करो आप लोग ध्यान से, ये लिखा है ना, शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ज़रा मुझे फटाफट से लिखो, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर लिया, इसका मतलब बस से कितना किया होगा बताओ ज़रा, फटाफट से लिखेंगे सभी, बस से कितना किया होगा। तो जिन्होंने लिखा है 240 बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बच्चों टोटल डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर का है, 300 में से 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चली गई, तो कितने बचे, 240 बच जाएंगे ना, और 240 इसने बस से किया होगा, ये निकल गया हमारे पास। अब ये काम करने में इसको 4 घंटे लगे, अगर ऐसे आती है तो 4 घंटे इसको लगते हैं। तो इक्वेशन हम बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म, बच्चों आप लोग ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ पेपर के अंदर, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन से जितना टाइम लगा बच्चों, उसमें हम लोग ऐड कर दें बस से जितना टाइम लगा, ऐसा करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इसको कितना लगा वो आ जाएगा, इज़न्ट इट। तो इसलिए हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो ट्रेन से कितना टाइम लगा बच्चों, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बच्चे को पता है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन का डिस्टेंस है बच्चों 60 किलोमीटर, 60 अपॉन स्पीड कितनी है ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मानी हुई है बच्चों, x ली हुई है, तो अपॉन x, इज़न्ट इट। तो 60/x बन जाएगा, प्लस ऐसे टाइम बस का निकालो, बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, 240 किलोमीटर किया सर, तो 240 अपॉन स्पीड बस की कितनी है, वो y है सर, तो अपॉन में y, तो 240 अपॉन y बन जाएगा। ऐसा करने से इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा था जी, टोटल टाइम इस केस में कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल टाइम 4 आवर्स का लगता है, तो इक्वल्स टू बच्चों 4 कर देंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, आसान है। आगे चलते हैं फटाफट से बिना टाइम लगाए। तो केस 2 में क्या हो रहा है देखते हैं। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो डिस्टेंस जो ट्रेन से किया वो है 100 किलोमीटर, और बचा हुआ बच्चों बस से किया है, तो कितना बच गया सर, टोटल 300 है, 100 चली गई ट्रेन से, इसका मतलब हमारे दिमाग ने कहा भाई 200 किलोमीटर बस से किया है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर्म्ड। टाइम देख लेते हैं, ऐसा करने में टाइम कितना लगा जी, 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी बस तेज़ भाग रही है ट्रेन से, देखो लिखा है ना 10 मिनट्स लॉन्गर, तो इसका मतलब अब की बार टाइम कितना लगा बच्चों, पिछली बार कितना था 4 घंटे का, तो 4 घंटे प्लस क्या करोगे 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब पिछले वाले 4 घंटे में प्लस 10 करना है, खाली 10 मत रख देना गलती से, तो 4 आवर्स प्लस 10। अब इस पूरे को ना यहाँ पर आर में चेंज कर लो, तो 4 प्लस 10 अपॉन 60। और बच्चों एक सिंपल तरीका होता है, आप लोग ऐसे करा करो, देखो इस पूरे को आर में चेंज करने के लिए 4 आवर्स तो है ही, ठीक है, 10 मिनट तो 10 लिखो इसके बराबर में, और अपॉन में 60 से हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि आर में चेंज कर रहे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। देखो ये कैंसिल हुआ 0 से 0, अब ये क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया 4 होल 1/6, तो टाइम कितना आ गया, 4 6 जा 24 प्लस 1 25/6 आवर्स, ये बच्चों हमारा इसका टाइम बन गया, ठीक है। अब इक्वेशन बना देते हैं हम लोग, तो हाँ, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस कर दें टाइम टेकन बाय बस, ऐसा करने से टोटल टाइम आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बस, बस से कितना समय लगा जी,
टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो ट्रेन का डिस्टेंस है 100, तो 100 अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड हमने कितनी ली हुई है, ट्रेन की स्पीड हमने ली हुई है बच्चों x, तो अपॉन में x प्लस टाइम टेकन बाय बस, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस बस से है 200 और स्पीड बस की है y इक्वल्स टू टोटल टाइम यानी कि 25/6 जो हमने ये निकाला। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं, कई बार आप लोग पजल हो जाओगे या कुछ ज़्यादा सा महसूस होने लगेगा, तो ऐसे केस के अंदर आराम से वीडियो को पॉज करो, बैक करो, आगे पीछे करके आराम से देखो, तो फिर चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बात आपको कहता रहता हूँ ताकि आप लोग पजल ना हो, आराम से उसको रिपीट करके देखोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार नहीं हम लोग बता सकते ना, उससे वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो सारे बच्चों की देख के हमें चलना पड़ता है। तो बच्चों ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड, और ये क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को स्टार्टिंग में इम्पॉर्टेंट है और आसान है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा करने में। ये दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों को सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, कर लेंगे सॉल्व सभी, तो मैं भी कर देता हूँ यहाँ पर सॉल्व। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए देखते हैं पहले इनको ध्यान से, क्या इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, तो बच्चे यहाँ पर आप लोग ऐसा करो कि सबसे पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 100 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 25/6, ऐसे बन जाएगा बच्चों। तो ये बन गया 1/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 100 बच्चों, इधर जाएगा तो 25/6 इंटू 100 यानी कि 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 25, 4 जा 100, 1/24। ये बनाओ बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों हम लोग थोड़ा उस फर्स्ट वाली को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये ना फर्स्ट, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन जाएगी। देखो यहाँ से 60 कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, तो 1/x प्लस अंदर क्या बचेगा 4/y इज इक्वल्स टू ये 4 और इसके अपॉन में 60 आ गया, हमने 60 कॉमन निकाल लिया ना यहाँ से, तो वो इधर आ गया, इसके नीचे कैंसिल करेंगे। तो बच्चों इक्वेशन क्या बन गई 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/15, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन छोटी होगी, पहले देखो कितने बड़े बड़े नंबर थे, तो इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई में आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इनके साथ सॉल्व करते हैं, 1/x प्लस 4/y 1/15, तो 1/x प्लस 4/y 1/15, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आसान है, तो तैयार हुआ रखा है मैटर, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो अगर आप लोग ऐसे कॉमन नहीं निकालते तो क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता, कहीं किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, कहीं किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है कि नहीं। अब देखो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 1/x प्लस 2/y 1/24 और 1/x प्लस 4/y 1/15 कर दो बस सॉल्व। देखो एलिमिनेट हुए रखे हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ से क्या होगा 2/y माइनस 4/y होगा कि नहीं। और साइन कौन सा लगेगा बच्चों, माइनस का। क्यों लगेगा सर माइनस का, समझाओ तो समझो। देखो माइनस का साइन क्यों लगता है यहाँ पर, जब मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था वहाँ पे भी सिखाया था पिछले पार्ट्स में, अभी फिर से देखो बच्चों 2/y है। अब आप लोग ज़रा कॉमन सेंस से सोचो, 2/y बड़ा है कि 4/y बड़ा है, कौन ज़्यादा बड़ी वैल्यू जनरेट करेगा। ऑब्वियस है 4/y जो है वो बड़ी वैल्यू जनरेट करेगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है वो बड़ा है, तो y कुछ भी नंबर रहे जब उसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से बड़ी वैल्यू जनरेट होगी इसके मुकाबले। अब तो यहाँ पर नीचे बड़ा नंबर है, तो हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे बच्चों, माइनस का करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अब ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी मैं y सपोज 2 मान लेता हूँ और यहाँ पर भी y 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 आएगा और यहाँ से कैंसिल होके 2 आएगा, देख लो बड़ा आया कि नहीं आया।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 4/y 2/y से बड़ा है, इसलिए हम साइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाला माइनस का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 1/24, तो 1/24 और प्लस माइनस माइनस होने 1/15। साइन कौन सा लगाएंगे जी, साइन कौन सा लगाएंगे, 1/24 बड़ा है कि 1/15 बड़ा है, कौन बड़ा है, 1/15 बड़ा है, ऑब्वियस है। क्यों, देखो यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं हम 15 से 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, ठीक है, फिर कितने टाइम चलेगा, 15 6 जा चलेगा कि नहीं, 90, 0.06 यहाँ से आ रहा है। और 24 से जब 1 को बच्चों आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, तो 0.04 आ रहा है यहाँ से। कौन दिख रहा है बड़ा, ये दिख रहा है कि नहीं 1/15 वाला, इसलिए साइन कौन सा, माइनस का। तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें घबराना नहीं है, पजल नहीं होना, ये तरीके हैं जो मैंने यहाँ बताए पता करने का, डिसाइड करने का कि कौन से वाला साइन हमें बच्चों यूज़ करना है। अब बस सॉल्व हो गया ये, अब इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बन गया ये, माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, तो y आया LCM, ऊपर बना माइनस का 2। यहाँ पर 24 और 15 का हमें LCM लेना पड़ेगा, तो 10, 6 और 12, 120, isn't it? 24 और 120 कितने टाइम्स आएगा भाई, 24 के टेबल में 120 कितने टाइम आता है, कौन से नंबर पे आता है, 24 5 जा क्या होता है, 24 5 जा क्या होता है, 24 5 जा 100 होता है ना। देखो ऐसे 120 और हमारे पास है 24, ये करने चाह रहे हैं ना हम, यहाँ पे बच्चे पजल हो जाते हैं LCM लेने में। तो सिंपल सा तरीका है, 24 से जब हम डिवाइड करेंगे ये 2 टाइम्स कटा और 5 टाइम्स से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 24 5 जा, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 5, माइनस 15 के टेबल में 120 कब आता है बच्चों, 8 टाइम्स आता है, तो 8 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये बन गया हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। लंबे लंबे क्वेश्चन जब पेपर में आए तो पेशेंस के साथ उनको करते रहना है, 4 मार्क्स में मैक्सिमम में आते हैं, ठीक है, और A1 स्कोर करने में मदद करते हैं, 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है A1 बनाने में। अब बच्चों ये बन गया आपका -2/y इक्वल्स टू -3/120, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से 3 4 जा 40 टाइम्स, तो y इज इक्वल्स टू बच्चों 80 हो गया। अब जाके हमारा आंसर निकल करके आया, y इज इक्वल्स टू 80। अब x निकाल लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज़ करो, 1/x प्लस 4/y की जगह बच्चों 80 रखा इक्वेशन 1 में, इक्वल्स टू 1/15। यहाँ पर 1 LCM लेके करते हैं डायरेक्ट, है ना, तो 80x विल बी दी LCM, ऊपर बन जाएगा 80 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1/15 बच्चों। ये कैंसिल होगा 15 से, नहीं होगा, तो आगे बढ़ाएंगे हम इसको। तो ये हमारा बन गया 15 × 8 यानी कि 120, 1200 प्लस 15 × 4 60x इज इक्वल्स टू 80x, तो 1200 इज इक्वल्स टू 20x, कैंसिल कर दो, 60x बराबर 60। ये दोनों बच्चों हमारे आंसर आ गए। अब ये आए क्या क्या है NCERT में देखते हैं। रूही ट्रेवल्स, तो हमने माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चों हमारी x थी, तो ये तो आ गई आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ बस। बताओ भाई, यहाँ पर बस जो है वो ट्रेन से ज़्यादा तेज़ भाग रही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बस भाग रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से, ट्रेन चल रही है हमारी 60 किलोमीटर की रफ्तार से, बताओ। तो खैर ये बच्चों इसी के साथ हमने लीनियर इक्वेशन की सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर लिए हैं, ठीक।
जो जो भी आप लोगों के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे आप लोगों को डिस्कस करा दिए हैं चैप्टर के। इससे रिलेटेड वर्कशीट सारी की सारी टेलीग्राम पे पहुंच चुकी हैं, अवेलेबल हैं। सारी वर्कशीट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। आराम से जाके आप लोग अपनी वहाँ से प्रैक्टिस करते रहें। बच्चों प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस से ही हम लोग इम्प्रूव करते हैं और हमारी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज के पार्ट के लिए इतना ही। आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।